हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले थे कि ज़ीरोधा की जो ऐप है उस पर हम आईपीओ कैसे अप्लाई करें। बट उससे पहले और सही तरीका देखेंगे, ठीक है, कि कैसे जो आईपीओ है वो एक्सेप्ट हो जाए। और बाकी उससे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप चैनल पे नए हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि हम इस चैनल पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे बहुत से टॉपिक्स पे बात करते हैं। कंपाउंडिंग हो गया, बहुत मतलब ऐसी सब चीज़ों पे बात करें जो कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देने वाली है, ठीक है। ऐसे सब चीज़ों पे हम बात करें ताकि जो मतलब कोई इंसान है, ठीक है, वो स्पिरिचुअली ग्रो होता है, फाइनेंशियली ग्रो होता है, फिजिकली ग्रो होता है। बट फाइनेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई बंदा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए लाइफ में, ठीक है, तो वो हर एक चीज़ हासिल कर सकता है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हम बहुत से टॉपिक्स पे हम डेली वीडियो लाते रहते हैं। कोई अगर एप्लीकेशन का अगर इश्यू है तो भी हम लोग लेके आते रहते हैं। और हाउ टू अर्न मनी भी कभी कभार हम डाल देते हैं। तो आप समझ सकते हो कि फाइनेंशियल डिसीजंस जो है, अगर आपको कोई सवाल है तो आप ये कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो उस पर भी हम लोग कुछ ना कुछ हम लोग वीडियो बना देंगे या फिर हम लोग कमेंट को रिप्लाई कर देंगे। तो आप समझ जाओगे कि बहुत जल्दी हमारे यहाँ से रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो आई होप आप, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेल आइकन जो है वो ऑन कर देना ताकि आपको जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में जैसे हमने बात की कि ज़ीरोधा पे हम कैसे आईपीओ अप्लाई करें, ठीक है। और ऐसी दो तीन गलतियाँ जो बहुत लोग करते हैं, ठीक है, जिसके कारण उनका आईपीओ एक्सेप्ट नहीं होता और जो पैसे वो अकाउंट में लॉक नहीं होते और लॉक हो जाते हैं तो फिर वापस इशू हो जाता है। तो आज हम वो हर एक चीज़ और राइट प्रोसेस जो है वो हम टैकल करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आपको पता रहेगा, यहाँ पे बिड वाला जो ऑप्शन है नीचे, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे क्योंकि यहीं से हम लोग आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ऑक्शन और आईपीओ है, ठीक है। तो हम आईपीओ पे आ गए। यहाँ पे देखो दो टाइप के आईपीओ होते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल आईपीओ होते हैं और एक एसएमई, मतलब स्मॉल एंटरप्राइजेज वाले जो आईपीओ होते हैं वो। तो स्मॉल एंटरप्राइजेस के आगे एसएमई लिखा हुआ आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। और बाकी जो नॉर्मल आईपीओ है वो आपको यहाँ वाले देखने मिल जाते हैं। इसमें एक बेसिकली पैसे का भी एक ये रहता है कि जो नॉर्मल वाले आईपीओ होते हैं वो 15,000 रुपये में आपको लग जाते हैं, मतलब आपको 15,000 रुपये ब्लॉक करने होते हैं और 15,000 रुपये लग जाते हैं। जो एसएमई आईपीओ होते हैं वो करीब करीब 1 से 1.5 लाख रुपए के आसपास आपके अकाउंट में होने चाहिए, तभी आप ये वाले आईपीओज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ऐसे में आईपीओज़ में प्रॉफिट भी बहुत अच्छा दिखता है बट लॉस भी दिखता है। उनको अगर अपर सर्किट लगता जाता है तो लगता ही चला जाता है, अगर उनको लोअर सर्किट लगता है तो लगता ही चला जाता है, ठीक है। और आपको एक साथ उनको सेल करना पड़ता है, वो बंडल में होता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो एसएमई आईपीओ में आपको ध्यान में रखनी होती है। बट बेसिकली दोनों जगह पे जो एप्लीकेशन है वो सिमिलर होती है, मतलब उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है अप्लाई करते टाइम, ठीक है। तो अभी हम समझे ही कैसे हमें अप्लाई करना है, ठीक है। बट सबसे पहले यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूँ, जो आपने बैंक अकाउंट यहाँ पे अटैच किया रहेगा ज़ीरोधा में, ठीक है, आपको पता रहेगा जब भी आप ट्रांसफ़र करते हो तो उसी बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र होना चाहिए पैसे, ठीक है। दूसरे अकाउंट से करोगे तो वो होता नहीं है। सेम गोल विथ आईपीओ, मैंने भी ये गलतियाँ की थी स्टार्टिंग में कि हमने यहाँ से अप्लाई पे, तो मैं देखो यहाँ पे चला जाऊँगा इंडिविजुअल इन्वेस्टर, ठीक है। यहाँ पे देखो जो आपका जो एम्प्लॉय वाला आ रहा है ना, वो एम्प्लॉय उनके लिए जो एक्चुअल में एम्प्लॉय है उस कंपनी के, ठीक है। तो वो उसके थ्रू उनका अलग से कोटा होता है, तो उस पर क्लिक करके यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्मली जाके यहाँ पे अप्लाई वाला ऑप्शन दिख रहा है, अप्लाई पे क्लिक कर देना। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, ये यूपीआई आईडी है, ये जो मैंने हाइड की हुई है, ये जो यूपीआई आईडी है, ये यूपीआई आईडी बेसिकली उस अकाउंट की, बैंक अकाउंट की होनी चाहिए जिस बैंक अकाउंट आपका यहाँ पे अटैच है, ठीक है। हो सकता है बहुत लोगों का ऐसा होता है कि 3 4 बैंक अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो जो अकाउंट आपका यहाँ पे अटैच्ड है वही का आपका यूपीआई आईडी भी यहाँ पे आपको डालना है। गलती क्या करते हैं, समझो आपका है अकाउंट इंडियन ओवरसीज़ बैंक में, ठीक है, आपका यहाँ पे, और जो ज़ीरोधा है उसमें इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, बट आपका जो यूपीआई आईडी है वहाँ पे आप जब पेमेंट करोगे, ये स्वाइप करोगे, और जब आपको रिक्वेस्ट चला जाएगा मैंडेट करने के लिए, ई मैंडेट के लिए, तो वो आप अप्रूव कर दोगे एचडीएफसी बैंक से, ठीक है। तो उसमें इशू क्या हो जाता है कि वो वहाँ पे ब्लॉक हो जाते पैसे, बट वो यहाँ पे दिखाते नहीं है, और यहाँ पे आपको जो ई मैंडेट है वो साइन ऑफ होके आता ही नहीं है। क्यों नहीं होके आता? क्योंकि आपका यहाँ पे अकाउंट कौन सा था, इंडियन ओवरसीज़, और वहाँ पे आपने किससे किया, एच डी एफ सी अर्गो से। तो एच डी एफ सी बैंक से बेसिकली, अर्गो तो इंश्योरेंस कंपनी, एच डी एफ सी बैंक से किया।
ठीक है, तो ये इशू हो जाता है। तो आपका जो समझो आपका यहाँ पे HDFC का अकाउंट है, तो आपको वो जो आप जीपे है तो उधर से भी आपको HDFC वाले अकाउंट से ही आपको वहाँ पे ई मैंडेट साइन अप करना है। अब ये गलती मैंने भी बहुत बार की थी कि ई मैंडेट मैंने साइन किसी और अकाउंट से किया था, इससे दूसरे अकाउंट से। इससे क्या इशू होता है कि वहाँ पे अकाउंट में पैसा तो ब्लॉक हो जाता है, बट यहाँ पे वो साइन ई मैंडेट साइन होकर आता नहीं, तो हम यहाँ पे अप्लाई भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये बहुत मतलब बहुत नॉर्मल है, बट यही गलती बहुत लोग करते हैं। आप यहाँ से स्वाइप इन कर दोगे तो वहाँ पे ई मैंडेट आ जाएगा आपका जीपे पे, जो आपने दिया हुआ है वहाँ से आप अप्रूव कर देना, तो वहाँ पे वो पैसा आपका ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे आपका उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कि अप्लाइड, यहाँ पे अप्लाइड पे चले जाओगे तो वहाँ पे अप्लाइड वाला ऑप्शन पे आपको देखने मिल जाएगा कि आपने कौन सा स्टॉक अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही मैंने आपको सिंपल वे बता दिया है कि ये ज़ीरोधा पे अप्लाई कैसे करते हैं। सिमिलर तरीके से आप बाकी भी ग्रो है, एंजल है, वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। आपके जो चांसेस है, ठीक है, अगर आपको बढ़ाने हैं कोई भी आईपीओ के, तो उसका एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि आप वही कंपनी से रिलेटेड बाकी और स्टॉक्स परचेज़ कर लो। जैसे अभी बीच में एनटीपीसी वाला आया था, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड जो बाकी कंपनी जो लिस्टेड कंपनीज थी वो अगर आप परचेस कर लेते हो तो आप शेयर होल्डर कोटा से भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने आप ये देखा था कि इंडिविजुअल कोटा और एम्प्लॉय कोटा, वहाँ पे ही शेयर होल्डर कोटा भी आता है, तो आप उससे भी अप्लाई कर सकते हो। और ऑलरेडी वहाँ पे दिखता है ही कि इसके अकाउंट में ऑलरेडी इस कंपनी के पुराने शेयर्स भी है, तो वहाँ से आपको एडवांटेज मिल जाता है। ठीक है, और जो आईपीओज होते हैं वो आपके ऊपर है। अगर मैं आपको बताऊँ, बहुत लोग लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, एक बार पैसा लिस्टिंग गेन में उनका बन जाता है तो उसके बाद वो लोग सेल ऑफ कर देते हैं। और आपका जो गोल है वो आपको पता होना चाहिए आईपीओ अप्लाई करने से पहले। मतलब आईपीओ आप अप्लाई कर रहे हो लिस्टिंग गेन के लिए, या तो आप आईपीओ अप्लाई कर रहे हो लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए। जो भी आप कर रहे हो वो आपको उसी टाइम पे सोच के करना चाहिए। अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए किया है तो लिस्टिंग गेन लेके निकल जाओ। ऐसा नहीं हो कि आपका लिस्टिंग गेन हो गया 40-50%, तो आपने सोचा भी मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करता हूँ। ये व्यू नहीं होना चाहिए। अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए किया है तो लॉन्ग टर्म होल्ड करो, फिर लिस्टिंग गेन लेके फिर निकलना नहीं है। ठीक है, जो आपका व्यू है उस आईपीओ को लेके वही आपको एंड तक रखना है। लिस्टिंग गेन तो लिस्टिंग गेन, लॉन्ग टर्म तो लॉन्ग टर्म। ऐसा मत कर देना कि अभी लिस्टिंग गेन कर लिया तो लॉन्ग टर्म रोक दिया, ये कर दिया ऐसा बिल्कुल मत करो। प्रॉपर रिसर्च करो किसी जो भी आईपीओ आ रहा है उस पर, उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है। ठीक है, लिस्टिंग गेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। 70 में आईपीओ आ रहा है और ग्रे मार्केट प्रीमियम 120-130 है, मतलब आईपीओ को हाइप है। ठीक है, और वहीं पे अगर समझो 100 का आईपीओ आ रहा है और ग्रे मार्केट प्रीमियम 50-60 रुपये में, मतलब वो डिस्काउंट में लिस्ट होने वाला है। ठीक है, बहुत सिंपल आपको मैंने बता दिया ग्रे मार्केट प्रीमियम। वैसे भी आप गूगल पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा किसी भी आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है। ठीक है, बहुत मैंने नॉर्मल वे में मैंने आपको बता दिया, तो वहाँ से आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर बाकी आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो जैसे मैंने आपको बताया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कोई अगर क्वेरी रही तो इस यूट्यूब ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली